संसद से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर एक ऐसी वारदात जिससे दिल्ली का आदर्श नगर दहल उठा है। भजन बजाने पर एक शख्स को चाकुओं से गोदकर बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। उसके पूरे परिवार पर चाकुओं से हमला किया गया। महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। आरोप है कि मामूली सी बात पर हुए विवाद के बाद चांद, सलीम और हसीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुशील और उसके दो सगे भाइयों पर चाकुओं से हमला कर दिया। इसमें सुशील की मौत हो गई। उस वारदात की एक्सक्लूसिव सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें एक शख्स चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। आप देखिए जरा कि किस तरीके से बेरहमी से एक के बाद एक इस पर चाकुओं से कई सारे वार किए गए। बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत सिर्फ भजन बजाने से हुई। क्या ये इतना बड़ा मसला था? क्या ये इतनी बड़ी परेशानी थी कि एक व्यक्ति भजन बजा रहा था और ये बात इन तीनों को इतनी नागवार गुजरी कि चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी? सुशील के अलावा उसके दो भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महिलाओं पर भी चाकुओं से वार किए गए हैं। एक नहीं, कई वार किए गए हैं। आप जरा इस तस्वीर को देखिए। आज एक भाई इस दुनिया में नहीं रहा, दो गंभीर रूप से घायल हुए। कि मंगलवार की शाम को यहाँ माता के भजन चल रहे थे, तभी कुछ लोग जबरदस्ती आवाज कम करने को कहने लगे, गालियां दी। इस दौरान वंदना नाम की महिला ने झगड़ा करने आए लोगों को समझाने की कोशिश की। फिर तो वंदना के साथ मारपीट, बदसलूकी शुरू हो गई। वंदना को बचाने के लिए उनके रिश्तेदार मौके पर दौड़ कर आए तो गुंडों ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया और फिर वंदना के घर में ही घुस गए और फिर वंदना के पति को मार डाला। मुझे चांद छेड़ने की बाजी कर रहा था। डीजे गाना लगा के डीजे बजा रहा था, नाच रहा था। मैं लेटिंग गई, मुझे छेड़ने लगा चांद। मेरा जेठ आया दौड़ के मुझे बचाने के लिए। जब मैं चिल्लाई, मेरे जेठ को चाकू ने मारा। फिर छोटे मैं जेठ और मैं घर भागने लगे। मेरा जेठ मुझे छुपा के घर भागने लगे, घर में घुस के मारे। ये मेरे को छेड़े थे, मेरे को मारने लगे। तब मेरे जेठ, मेरे पति दोनों जेठ दौड़े ना, जब दोनों दोस्त सारे मिलके तब इसने मारा मुझे। मेरे जेठों को मारा। वो सारे 6-7 लोग थे, दो चाकू ले रहे थे। रामपुरी वाले दिन इतने भारी चकागज मार रहे थे मेरे सामने। मैं घर में घुस गए, मेरे आदमी को घर में छल्ली कर दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी 5 से ज्यादा थे। सब जैसे चाकू और धारदार हथियार लेकर मारने के प्लान से ही आए थे। सुशील को तो मार डाला, उसके दो परिजन सुनील और अनिल भी चाकू लगने में घायल हुए। दोनों भाई हम बाहर अपने अपने घरों में बैठे थे, तो वहाँ पे माता रानी के गाने चल रहे थे। बाहर एक हमारी समाज की लड़की बजा रही थी गाने, तो उन पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। मेरी भाभी गई तो उनसे छेड़छाड़ी करी, मेरी छुटकी से छेड़छाड़ी करी। हम समझाने के लिए गए तो उन्होंने पहले से प्लानिंग बना रखी थी। उन्होंने अपने भाई बंधु सारे बुला रखे थे। 4-5 भाई थे, इनका बाप था और अपने फूफा ताऊ के भी बुला रखे थे। उन्होंने ताबड़तोड़ चाकुओं से वारदात करी है। हमें बोलने का मौका भी नहीं दिया। सीधा सारे भाई उतरे गए, एक एक करके उतरते तो समझ आते। एक साथ आए थे, 7-8। देश की राजधानी में भजन वाले डीजे बजाने के झगड़े में मर्डर हुआ तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन आरोप है कि सुशील की हत्या के मुख्य आरोपी चांद, सलीम और उसके साथी अब तक फरार हैं। लेकिन जिस तरह हमने यहाँ के लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि बेहद ही ये खौफनाक मंजर था। ये आप लोगों ने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो देखा, ये किस गली का वीडियो है? एक मिनट, ये किस गली का वीडियो है? ये मैडम हमारे गली का वीडियो है। हाँ, क्या कौन दिख रहे हैं इसमें लोग आपको? इसमें है ना, ये जो रास्ता जा रहा है ये सब मुसलमानों को, टोटल मुसलमानों का है। हाँ। और इधरी से जब मार के इधरी से भागे थे सारे के सारे। हाँ। और बाकी हमारे भाई को 4-5 जने से लग के वही ने मारा। चाकू मारा, 4-5 तो दिल में मारे थे चाकू। ये जो नीले कुर्ते में आपको महिला दिख रही है, कौन महिला है? ये हमारे घर की है। सास लग रही है। ये लड़का कौन है? ये खड़ा है। ये आप ही है? ये आप है इस वीडियो में जिनको रोक रही है? वो उनकी मौसी है। ये कौन है? ये कौन है औरत? ये नीले कुर्ते में औरत कौन है? ये मेरी मौसी है। और ये आप हैं? क्यों रोक रही थी वो आपको? वो वहाँ पर चल रहे थे ना मैम। बच्चे भी आ रहे थे, बूढ़े भी आ रहे थे, औरतें भी उनके ऊपर चलाने सोच रहे थे। सबको मार रहे थे? हाँ, सबको मार रहे थे। आपको भी लगाया क्या? इनको दौड़ा लिया था। आपको भी लगाया था? हाँ, इनके भी लगा हुआ है। आपको इसलिए रोक रही थी? हाँ, कि मम्मी भी मेरी रोक रही थी। और कौन दिख रहा है? क्या हो रहा था उस वक्त वहाँ? उस वक्त मैम कुछ नहीं,
नहीं पता चला किसी को भी। बस 4-5 बंदे आए, बाहर के भी आए थे, उन्होंने फिर आते ना बस चाकू चलाना स्टार्ट कर दिया सबके ऊपर। तो वहाँ कोई म्यूजिक बज रहा था, कोई भजन बज रहा था वहाँ? नहीं कुछ नहीं बज रहा था मैम। लेकिन ये क्यों, कैसे शुरू हुआ ये पूरा? आप थे उस वक्त? पहले की लड़ाई थी ना, तो अब यहाँ पर छेड़ा। वो महिला कुछ कहना चाहती है गोनिका आपके साथ जो है, वो कुछ शायद उन्होंने भी देखा है, उन्होंने भी ये घटना देखी है। आओ गली दिखा दूं मैम आपको। आ जाओ मैडम। आओ मैम आपको गली दिखा। नहीं, क्या देखा आपने? ये वीडियो में कौन? मैम ये सब बिहारी हैं, सब लड़के हैं। बाहर से लड़के? हाँ बाहर के लड़के थे। गोनिका वो महिला कुछ कहना चाहती है, एक बार उनकी भी बात सुने। वो उन्होंने भी शायद देखा है कि किस तरीके से घटना घटी। क्या कहना चाहती है आप, क्या कहना? मैं दिखाना चाहती हूँ, उनका घर दिखाना चाहती हूँ जहाँ पे मार हुआ था मैडम। देखिए ये जो वीडियो आपको दिख रहा है, इसमें वीडियो में कौन लोग दिख रहे हैं? ये सब मुसलमान हैं, मुसलमान मार रहे थे। क्यों वहाँ पे बंधना गई थी, तो वो वहाँ पे गई लेटिंग करने के लिए, वहाँ पे छेड़बाजी करने लगे। तो वो सुशील घर में बैठा था, वो उनके दोनों जेठ। गोनिका ये महिला शायद आपको उस जगह पे ले जाना चाहती हैं, अगर संभव है तो आप उनके साथ जाइए, देखिए जरा, दर्शकों को भी दिखाइए। मारते तो वहाँ पे अपने कहाँ की जगह? ये नहीं पता चलना चाहिए कि उनके घर में उनके लड़के मारे जा रहे हैं, उनकी बहू छेड़ी जा रहे हैं, कोई बताना नहीं चाहिए। सबको गाली दे रहे हैं, माँ बहन की, तुम्हारी बहन। कैसे थे उनके पास, कैसे चाकू? चाकू वाले चाकू थे जिससे वो बकरे काटे जाते, मीट काटे जाते, वो वाले थे। मारते मारते देखो मैडम यहाँ तक लाया। कहाँ तक? जब भी बंदना पूरी गली में मारते? हाँ, ये मारते मारते पूरी गली लाया। और बंदना जब भी पैर के तले गिर गई, हम कह रहे हैं भाई चला। कहाँ पे खड़ी थी, कहाँ तक आई थी? बंदना यहीं तक आई थी, वहीं से आई थी जहाँ से आप आ रहे हो, यहाँ तक। ये देखो, ये सब खून पड़ा, सब सूख गया। जब भी किसी पड़ोस वाले को कह रहे हैं तुम्हारी माँ बहन की चौदह, कोई बताना नहीं। मारते मारते इधर तो सुशील को घसीट के जहाँ पे चिथरा कर दिया, मारते मारते। जब भी हाँ, जिसको